विज्ञान में जो अध्याय 10 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो जाहिर सी बात है, मिट्टी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने में। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखते हैं। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण का तथा लेंस कौन सा होगा? दोनों अवतल होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ी हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, या तो वह समतल हो या तो वह उत्तल हो। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद हम देख लेते हैं खाली स्थान। अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? छोटा और सीधा बनता है। म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर कहलाता है स्नेल का नियम। सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण बने प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, यह सत्य है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, यह सत्य है। उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, यह असत्य है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी सत्य है। कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होते हैं, ये असत्य है। अभिसारी लेंस के नाम से उत्तल लेंस को जाना जाता है। अपसारी लेंस के नाम से अवतल लेंस को जाना जाता है। अभिसारी दर्पण के नाम से अवतल दर्पण को जाना जाता है। अपसारी दर्पण के नाम से उत्तल दर्पण को जाना जाता है। और उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? पश्च दृष्ट दर्पण कहलाता है। उसके बाद चलिए हम एक वाक्य में उत्तर समझते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए लिखा है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f हो तो उसमें क्या संबंध हो सकता है? तो इसमें लिखते हैं p इक्वल 1/f लिख देते हैं। ठीक है। अब बारी आती है दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक एवं उनके प्रकाशों की चाल में क्या संबंध होता है? तो r बराबर 2f। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ऐसा कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। गोली दर्पण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। आवर्धन किसे कहते हैं? किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन m बराबर लिख सकते हैं हम प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है और इस अनुपात को अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जहां पर N21 इक्वल माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल V1 अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां पर संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, वो भी मीटर में। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायप्टर होता है जिसको D से प्रदर्शित करते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी
जिसको एफ कहते हैं, इक्वल कितना होगा -2 मीटर। चूंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो P इक्वल 1/f, तो इक्वल हो जाएगा 1/-2। और अगर आप इसको करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा -0.5 डायमीटर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो दिया है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर +20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? F इक्वल होता है r/2। 20 में 2 से किए तो हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये भी इस साल आ सकता है। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी F इक्वल r/2, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर दिया हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1 का 1/2.42 गुना है। और इसी को अपन लोग दूसरे शब्दों में निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या कह सकते हैं? 2.42 इंटू हीरे में प्रकाश की चाल। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव के साथ जो दूरी होती है उसे गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण के जिस गोली कोष का भाग होता है उस गोली कोष की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं अपन लोग, यहाँ पर दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए, है ना। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो वे प्रकाशीय लेंस जो आपतित समांतर किरण पुंज को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या कर देते हैं? अभिसारित कर देते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये प्राह कैसे होते हैं? उत्तल लेंस की तरह ही होते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए चैप्टर 10 से, जो आपको बहुत ही ज्यादा